Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about contemporary Indian school, जो कि हमारा यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक रह गया था कंटेम्प्रेरी एजुकेशन का। तो इंडियन स्कूल्स के बारे में आपको जो है इस टॉपिक के बारे में बताना है। जैसे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल हैं, कुछ जो है गवर्नमेंट या जिसे हम पब्लिक स्कूल्स भी कहते हैं, कुछ केंद्रीय विद्यालय हैं, कुछ नवोदय विद्यालय हैं। जैसे एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी है, तो उसके लिए स्कूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स होंगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे ना। तो इसीलिए जो है आज हम इंडियन स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इंडियन स्कूल्स में क्या है कि अगर हम देखें तो इंडिया में ज़्यादातर 1.4 मिलियन स्कूल्स जो हैं, और इतने ज़्यादा स्कूल्स हैं, प्लस इसमें जो है अगर बच्चों की बात करें तो 230 मिलियन इनरोलमेंट्स जो हैं, हर मतलब बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। इतनी ज़्यादा जो है इनरोलमेंट्स हैं अब तक, मतलब कुल मिला के अगर हम देखें तो इतनी इनरोलमेंट्स होती है। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो कौन-कौन से स्कूल्स हैं? सबसे पहले हम कह सकते हैं पब्लिक या गवर्नमेंट स्कूल्स। अब पब्लिक स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स क्या होते हैं? आप देखते हो कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी गई है गवर्नमेंट स्कूल्स के द्वारा 6 टू 14 ईयर्स एज में, है ना? तो जो है गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो क्या होते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। कुछ एनसीईआरटी के स्कूल्स भी हैं गवर्नमेंट स्कूल, कुछ जो है पंजाब बोर्ड के भी होते हैं गवर्नमेंट स्कूल, और कुछ जो हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, है ना? या फिर जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है। और इसमें जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है फंड्स भी दिए जाते हैं, मिड डे मील की स्कीम्स होती हैं, फ्री एजुकेशन होती है, फ्री यूनिफॉर्म्स भी जो है प्रोवाइड की जाती हैं, है ना? तो इसी तरीके से ये जो है स्कूल्स खोले गए गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं। फिर अगर हम देखें तो प्राइवेट स्कूल्स क्या हैं कि एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो है प्राइवेट स्कूल्स को भी प्रेफर किया जाता है, प्राइवेट स्कूल्स खोले गए। लेकिन कहा जाता है कि प्राइवेट अब अगर हम देखें करंटली तो प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रही है, लोग जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के बजाय जो है प्राइवेट स्कूल्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे कहें हम या वैसे कहें, तो इसकी जो है क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है। फिर उसके बाद जो है इंटरनेशनल स्कूल्स आते हैं, जो कि हमारे नेशन के रूल्स रेगुलेशन नहीं, उनकी स्टडीज़ नहीं, थोड़े इंटरनेशनल जो है लेवल को फॉलो करते हैं। तो इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं, कुछ ओपन स्कूल्स भी हैं। लाइक हम कहते हैं कि सभी बच्चे जो हैं, कई बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं या वैसे उनके लिए ताकि उनकी स्टडी कंटिन्यू रहे, इस वजह से कुछ स्कूल्स खोले जाते हैं जिन्हें हम नेशनल ओपन स्कूल्स बोलते हैं। फिर अगर हम देखें तो स्पेशल नीड्स स्कूल, हम कहते हैं ना कि डिफरेंशियली एबल बच्चों के लिए डिफरेंट स्कूल्स हैं, या कुछ उनकी अपनी जो है नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली जो स्कूल्स खोले जाते हैं उसे स्पेशल नीड्स स्कूल बोला जाता है। और इसमें जो है बच्चों की क्या-क्या नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रेफ़रेंस दी जाती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो एजुकेशन की जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सेगमेंटेशन मीन्स की डिवीजन है। लाइक हम कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल जब सबसे पहले जब बच्चा जो है जन्म लेता है उसके बाद जब उसको 2 ढाई 3 साल के बाद जब डाला जाता है, तो प्ले स्कूल्स में डाला जाता है कि थोड़ा उठना बैठना सीखे। फिर उसके बाद किंडरगार्टन जैसे फर्स्ट जो है उसकी प्री एजुकेशन जो है स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद जो है प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जो कि 6 टू 14 इयर्स तक के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मिडल स्कूल्स होते हैं, और मिडल स्कूल्स जो हैं वो 6 टू 10 क्लास 10th क्लास तक होते हैं। और इसमें जो है 11 टू 14 इयर्स तक के बच्चे जो हैं वो होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सेकेंडरी स्कूल्स हैं। सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं वो 14 टू 15 इयर्स तक के बच्चे होते हैं, और ये जो है 9 टू 10 स्टैंडर्ड तक जो है वो बच्चे जो हैं कंसीडर किए जाते हैं। मतलब आपको जो है इस टॉपिक में स्कूल्स के बारे में बताना है, कौन-कौन से स्कूल्स होते हैं, उनके लेवल्स के बारे में बताना है, डिफरेंट डिफरेंट कौन-कौन सी बोर्ड्स हैं उसके बारे में बताना है ना? फिर आप थोड़े जो है जो इनके डिसएडवांटेजेस हो रही हैं या कुछ वैसे प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है आपने इस वे से अटेम्प्ट करना है। इसे जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हो किंडरगार्टन कब जो है वो कब से कब तक होता है ना। हायर सेकेंडरी स्कूल की अगर हम बात करें तो 16 टू 17 ईयर्स तक होता है, और 11 टू 12th क्लास तक जो है हम इसे लेते हैं। फिर उसके बाद देखें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंगली, तो स्कूल्स जो हैं
कुछ स्कूल्स जो हैं गवर्नमेंट ओन्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, या वैसे नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड के लिए कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, है ना? तो वो सारा जो है गवर्नमेंट जब देखती है उसे हम गवर्नमेंट स्कूल बोलते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के भी स्कूल हैं, मतलब कुछ प्राइवेट सेक्टर है और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सेगमेंटेशन है एफिलिएशन के द्वारा, जैसे मैंने अभी बताया कि पीएसईबी मीन्स के पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, सीबीएसई सेंट्रल बेस्ड जो है होते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले अगर हम सीबीएसई देखें तो सेंट्रल बोर्ड जो है 1962 में जो है ये बना था, ठीक है? नेशनल बोर्ड्स में आता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सीआईएससीई है, जिसे हम काउंसिल ऑफ इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन बोलते हैं। ये भी एक तरह की बोर्ड है जो कि 1956 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ स्टेट बोर्ड्स होती हैं लाइक पीएसईबी मैंने आपको बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये भी एक तरह की बोर्ड है ओपन स्कूल्स के लिए बच्चों के लिए। ये सारी नेशनल बोर्ड हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें जो मैं आपको बता रही हूँ पीएसईबी वो स्टेट बोर्ड है, नेशनल बोर्ड नहीं है पीएसईबी, स्टेट बोर्ड है। तो आप इसमें एक और पॉइंट बना सकते हो स्टेट बोर्ड का, ठीक है? फिर उसके बाद जो है इंटरनेशनल बोर्ड्स लाइक आईबीओ वो कौन-सी है जैसे कि इंटरनेशनल बेक्करेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई। फिर उसके बाद जो है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन हो गई, है ना? तो ये सारे जो हैं कुछ आप बोर्ड्स के बारे में डिफाइन कर फिर उसके बाद अगर हम देखें टाइप ऑफ स्कूल्स में तो ऑल 4 स्कूल्स इन इंडिया जितने भी 4 स्कूल्स हैं, आर्मी स्कूल्स हैं, कैथोलिक डे स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय मैंने आपको बताया, नवोदय विद्यालय हैं और कुछ स्पेशल स्कूल्स भी हैं, स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्पेशल केसेस के लिए लाइक हम कह सकते हैं कि डम्बो डेफ जिनको ना सुनता है और ना जो बोल सकते हैं या ब्लाइंड के लिए भी होता है जो नहीं देख सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं बच्चों के एज पर उनके नीड्स के अकॉर्डिंगली ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पढ़ सके चाहे उनमें कोई ना कोई जो है डिफरेंशिएबिलिटी है चाहे कुछ भी है लेकिन फिर भी जो है हमने अ, जो है 100% इन्वॉल्वमेंट के लिए सभी को एजुकेट किया जाए विदाउट एनी जो है डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूसिव एजुकेशन की जो है बात की जाती है तो इसीलिए कुछ स्पेशल स्कूल्स भी हैं और कुछ इंक्लूसिव स्कूल्स भी हैं लेकिन ऐसा होता है कि कुछ इंक्लूसिव सेटअप में वही जो है हमारे स्कूल्स होते हैं जैसे उनमें ही कुछ डिफरेंशिएबल लोग बच्चों के लिए भी जो है कुछ क्लासेस होती हैं या दूसरे बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाता है तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो हैं वो स्कूल्स होते हैं फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फिजिकल चैलेंज के लिए जैसे आपने देखा होगा कि इंक्लूसिव सेटअप में अगर हम बात करें तो स्कूल जो है ऐसे खोले गए हैं कि डिफरेंशियली चैलेंज बच्चे जो हैं वो भी वहाँ पे आके पढ़ सकें, उनको प्रॉब्लम ना हो, है ना? इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर उनको वैसा चाहिए होता है, कुछ जो है उनको स्पेशल टीचर्स की भी कई बार ज़रूरत होती है, तो उस अकॉर्डिंगली जो है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स जो हैं वो खोले गए हैं। और कुछ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए भी लाइक जो जिनका आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा जहाँ से ज़्यादा जो है लर्न करने में करने की उनमें कैपेबिलिटी होती है, तो उसको और बढ़ाने के लिए गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए भी डिफरेंट स्कूल्स होते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया डम्ब एंड डेफ के साथ ही मैंने आपको बता दिया था कि ब्लाइंड बच्चों के लिए भी जो है कुछ स्कूल्स होते हैं और ये जो ब्लाइंड बच्चों के स्कूल्स होते हैं ना ये भी क्यों होते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे जो हैं चाहे उनमें कोई ना कोई डिफरेंशियबिलिटी है फिर भी वो सीख सकें है ना एजुकेशन की क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स खोले गए फिर उसके बाद जो है आप इसमें ये भी लिख सकते हो कुछ प्रॉब्लम है ना वो मैंने लिखी नहीं है क्योंकि आप अपने तरीके से अपने जो है वे से ऐड कर सकते हो लाइक हम कह सकते हैं कि क्वालिटी जो है कई स्कूल्स में इतनी ज़्यादा नहीं है, लो क्वालिटी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है। हम कह सकते हैं कि टीचर्स ज़्यादा नहीं हैं या टीचर्स जो हैं अपनी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे या बच्चे जो हैं वो सीख नहीं पा रहे, है ना? कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं हम इसमें अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने लास्ट टॉपिक किया है कंटेम्प्रेरी एजुकेशन का। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.